तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बमुशक्कत की सजा। किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल 1,57,40,00,000 रुपए जुर्माना भी आयद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस में सजा सुनाई। बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी अडयाला जेल से बनीगाला मुंतकिल। जराये के मुताबिक बनीगाला को सब जेल करार दे दिया गया। बुशरा बीबी को बनीगाला में नजरबंद रखा जाएगा। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के एहलकार बनीगाला सब जेल में तैनात। तोशाखाना केस की समात में बानी पीटीआई ने कहा, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया था। जज मोहम्मद बशीर का बानी पीटीआई को वक्त देने से इनकार। बानी पीटीआई बोले, आपको इतनी जल्दी क्यों है, कल भी जल्दी में सजा सुना दी। हम यही समझते हैं कि गैर कानूनी गैर आईनी फैसला है। अब अदलिया का ही टेस्ट है, जज साहिबान का टेस्ट है, हाई कोर्ट आएंगे। उम्मीद तो हमें फिर भी है कि इंशाल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। तोशाखाना का केस पूरा केस आप लोगों के सामने हुआ है। बुशरा बीबी के नाम न रसीद है, न उन्होंने पैसे जमा किए, न उन्होंने कभी गिफ्ट लिया, न उनको कभी गिफ्ट दिया गया। सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। उम्मीद है आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल, कहा तोशाखाना केस में जुल्म हुआ, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। एहतसाब अदालत ने माजी में ऐसा फैसला कभी नहीं दिया। वकील के होते हुए जिरा की इजाजत नहीं दी गई। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को सजा दी गई। बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं। इन्होंने जाती तौर पर कोई तोहफा ना लिया। पीटीआई इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। हर नाइंसाफी का बदला वोट के जरिए लेंगे। चमन मिज़ाई अड्डा में इंतखाबी दफ्तर पर फायरिंग। एनपी रहनुमा ज़हूर अहमद जांबहक, कारकुन मोइन खान जख्मी। मुलजिम बैलेट पेपर्स की मजीद प्रिंटिंग की गुंजाइश नहीं। आरटीएस के बजाय ईएमएस का इस्तेमाल करना है। इंतखाबात के नताइज रात 1 बजे तक देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफ़ियों से गुफ्तगू का, इलेक्शन बर वक्त कराने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन ने सबको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की। चमन मिज़ाई अड्डा में इंतखाबी दफ्तर पर फायरिंग। एएनपी रहनुमा ज़हूर अहमद जांबहक, कारकुन मोइन खान जख्मी, मुल्जिमान फरार। बाजोड़ के सदीकाबाद फाटक बाजार में फायरिंग। NA-8 से आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब जांबहक। क्वेटा में सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमला, 5 अफराद जख्मी। सिब्बी बेजना रोड ट्रैफिक बूथ के करीब दस्ती बम धमाका। नामालूम मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक बूथ पर दस्ती बम फेंक कर फरार। बाजोड़ PK-22 में इंतखाब मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल होगा। अहम बैठक में इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे भी मौजूद। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अज़्म। ISPR के मुताबिक इजलास में शहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खैराज अकीदत। फोरम ने अज़्म किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों सहूलतकारों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। आज़ादाना इंतखाबात और जमहूरी अमल को सैबोटाज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क में इंतखाबी माहौल गर्म, सियासी सरगर्मियां तेज। बिलावल भुट्टो का मलकंड में जालों से खिताब, कहा बानी पीटीआई को तौबा करनी चाहिए। वो कहते थे मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहे हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पसंद जमात है। बानी पीटीआई की सज़ा पर जश्न नहीं मना सकते। पीपी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। मैं दाएं बाएं नहीं देखता, आवाम की तरफ देखता हूँ। चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो वही पुरानी सियासत भुगतना पड़ेगी। सिर्फ हमारी जमात ही शेर का शिकार कर सकती है। 2018 में RTS बिठाने के बावजूद हम जीत चुके। 8 फरवरी को आवाम अपनी तकदीर का फैसला करेंगे। शहबाज शरीफ की डिजिटल मीडिया के अफराद से गुफ्तगू, कहा हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, हमें माजी से सबक हासिल करके आगे बढ़ना है। मरियम नवाज जफरवाल में जलसे से खिताब, कहा
जुल्म और साजिश करने वाले एक एक करके अंजाम को पहुंच गए। बानी पीटीआई एक फितना था जिसे शर फैलाने के लिए लाया गया था। तोशाखाना में सजा मौक़ाफ़ात अमल है। अगर कोई वज़ीर आज़म चोरी करता है तो क्या उसे छोड़ दिया जाए? तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस, बानी पीटीआई के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज की तकर्री पर दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात मुस्तरद। कहा, नैब कानून के मुताबिक सेशन अदालत के मकाम का तयन करना एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। इद्दत में निकाह का केस खारिज करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। बानिया पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार और गवाहों के बयानात पढ़े। केस दरखास्त गुजारों की तजलील करने के लिए दायर किया गया। सियासी मकासद के लिए स्कैंडलाइज करने के लिए नोटिस जारी किए गए। बानिया पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की सज़ा पर जग हसाई होगी। मुल्की मईशत पर बुरे असरात पड़ेंगे। एतजाज़ अहसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानिया पीटीआई की सज़ाएं हाई कोर्ट से मुअत्तल हो जाएंगी। 8 फरवरी से पहले अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मरियम नवाज ने भी तोशाखाना से गाड़ियां ली और फरोख्त भी की। उन पर ऐसा कोई केस नहीं बनाया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा, तोशाखाना केस में झूठ बोला गया कि तोहफा बेचकर सड़क बनाई गई। 2.5 अरब की घड़ी के 90 लाख रुपए दिए गए। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, गलत हो या ठीक, अदालती फैसला तो मानना पड़ेगा। नासिर शाह ने कहा, बानी पीटीआई की सजा मकाफात अमल है। खान साहब के वकला ने केस को टेक्निकल बुनियादों पर नहीं चलाया। उनके वकला दिफा करने के बजाय सियासी बातें करने लगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, बानिया पीटीआई ने सियासत को दागदार किया। अपना दौर दूसरों को चोर चोर कहने पर लगाया। अता तारड़ बोले कि खुद को मिस्टर क्लीन कहने वालों ने तहाइफ ब्लैक मार्केट में फरोख्त किए। खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी को भी नहीं बख्शा। एहसन इकबाल ने कहा कि बानिया पीटीआई सबसे करप्ट लीडर साबित हुए। फेयर ट्रायल की दरख्वास्त बानिया पीटीआई का फरमाइशी प्रोग्राम है। एमक्यूएम की सपोर्ट के बगैर सिंध से वज़ीर आज़म नहीं आ सकता। कन्वीनियर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, एमक्यूएम दफातर पर हमले को तसादुम करार देना जुल्म है। मुत्तहदा के 35 साल के मैंडेट पर कब्जे का मंसूबा बना रहे थे। पीपल्स पार्टी ने उर्दू और सिंधी बोलने वालों में नफरत पैदा करने की कोशिश की। कराची अब पलटकर वोटों के जरिए वार करने वाला है। सेंट्रल जेल कराची के कैदी अब अहले खाना से ऑनलाइन मुलाकात करेंगे। जेल में सहूलत सेंटर का इफ्तिताह। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, कच्चे में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। 13 ड्राइवर्स को बाहिफाजत बाजियाब कराया। बेरोजगारी के सबब स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली 5 रुपये 62 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। फरवरी के लिए एलपीजी भी महंगी। फी किलो कीमत 1 रुपये 17 पैसे महंगी। नोटिफिकेशन जारी। चीन 2 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर करने के लिए रजामंद। 2 अरब डॉलर का कर्ज मैच्योर होने से पहले रोल ओवर कर दिया जाएगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। गिलगित बल्दिस्तान, नारान, कागान, गिलियात, मरी और स्वात में हर सू सफेदी। वादी तीरा में साल की पहली बर्फबारी के दिलफरेब मनासिर। पंजाब में बरसात का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश और शदीद जालाबारी। नाललई में कई मकाम पर पानी की सतह बुलंद। बलूचिस्तान में बारिश। लौरालई में तेज आंधी।